और चलिए अब बात करते हैं बाबा के पाताल लोक की। कासगंज से हमारे संवाददाता ने भी बाबा के आश्रम की पड़ताल की है। क्या कुछ देखा उन्होंने, आप भी जरा देखिए। हिंदी खबर की टीम आज उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव बहादुर नगर में पहुंची है, जो कि ये बहादुर नगर गांव भोले बाबा का पैतृक गांव है। और यहाँ इसी को लेकर आज भोले बाबा के बारे में जानने के लिए यहाँ जो उनके भक्त हैं और जो सेवादार, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल यादव है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सन 2000 से हूँ। ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है जनपद हाथरस में और 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई, तो इसमें आप क्या मानते हैं? इसमें हम मानते हैं कि देखो, ऐसा है कि कहीं भी कोई भी हादसा हो, चाहे हमारे देश में कहीं भी हो, वो हादसा जो है एक हम अपने पारिवारिक मेंबरों में से किसी को खोते हैं तो उसका कष्ट हर किसी को होता है। ये जिसके दिल में मतलब ठेस पहुंचती है, कष्ट होता है, उस वही जान सकता है कि कितना कष्ट होता है। और हमारे तो 100 के आसपास बहन भाई गए हैं, तो हमें कितना कष्ट होगा ये आप आंकलन कर दीजिए। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि यह हादसा हुआ क्यों, किस लिए, क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मतलब ये प्रोग्राम हुए सत्य के साथ के 24 साल से देख रहा हूं मैं, कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी हादसा नहीं हुआ। ये पहला चांस है सिकंदराबाद क्षेत्र पे जो कि यहाँ हादसा हुआ है। और ये भी हादसा मुझे बताया है, उधर जो भी मतलब लगे हुए थे उन्होंने बताया था कि हादसा बहनों की तरफ हुआ है, भाइयों की तरफ नहीं। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है, ये प्रतीत होता है कि ये हादसा जानबूझकर किया गया है, अराजक तत्वों ने जानबूझकर किया है। क्योंकि बहनें थोड़ी बहुत मतलब उस हिसाब से भयभीत भी हो जाती हैं, कोई थोड़ी सी हंगामा हो जाए तो मतलब बवाल पड़ जाता है, इसलिए वहाँ उधर कोई भी उन्होंने कुछ भी छोड़ा हो, कुछ भी किया हो। बहादुर नगर गांव इनका जो पैतृक गांव है, यहाँ पर कब से नहीं आए हैं भोले बाबा? सन 2012 से नहीं आए हो, ये पिछले साल 2023 में शायद मई का, अप्रैल, ऐसा ही कोई महीना था, अप्रैल मई का। हाँ, उस समय यहाँ ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें ट्रस्ट की कमेटी भी है और अपना जो कुछ भी था उनका, जैसे जमीन चल अचल संपत्ति जो भी थी वो उन्होंने ट्रस्ट को दान कर दी। अब लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो नारायण हरि के नाम से ट्रस्ट है, तो आप सब समझदार हैं, कितने उनके आश्रम है जगह जगह, आप समझदार हैं कि तमाम संस्थानों पर लोग भोले बाबा पान भंडार या भोले बाबा मिष्ठान भंडार ये लगाते हैं ना, यानी इष्ट देवों का अपने अपने नाम लगा देते हैं। ऐसे ही हमने अपने इष्ट देव का यानी नारायण साकारादि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से इस ट्रस्ट को बनाया है। जैसे कि उनके लोग कहते हैं कि परमात्मा है वो, तो जो उनके भक्त जो हैं जैसे बताते हैं कि परमात्मा, तो आप उन्हें परमात्मा में? ऐसा है, देखो परमात्मा जो कोई भी है, कोई भी संत महात्माएं हैं जो सत्संग की बात कर रहे हैं, सत्संग में क्या होता है, सत्संग में परमात्मा की बात बताई जाती है, समझ पा रहे हो? वहां बैठने वाला कभी ये नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूं। अब सामने वाला क्या देख रहा है वो जाने, लेकिन हम चमत्कारों की बात करते हैं ना, अब हमने आज तक कभी चमत्कारों पर विश्वास नहीं किया। इनका नाम सूरजपाल था। सूरजपाल से ये भोले बाबा कैसे बने? अब ये तो साहब वो इस बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि हम तो बाद में आए हैं। आप बता रहे हैं कि मैं 2000 से रहा, तो 24 साल का समय होने जा रहा है, तो काफी समय होता है, इतनी आपको जानकारी तो होना चाहिए। मतलब ऐसा है ना, ये पहले से जो भी हुआ है ना उसकी हमें जानकारी नहीं है, 24 के बाद जो हुआ है उसकी सब पूरी जानकारी हम दे सकते हैं। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए जो सूरजपाल और भोले बाबा के जो सेवादार हैं, उनसे मैंने बात करी और उनसे मैंने जाना। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये हादसा हुआ है ये एक साजिश और जो है जो अराजक तत्व है उनके द्वारा इस तरह का ये हादसा हुआ है, और पहले कभी भी कहीं पर इस तरह का कोई भी हादसा नहीं हुआ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश राठौर के साथ जुम्मन कुरैशी, हिंदी खबर, कासगंज। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम के पास में जो नल लगे हैं उन नलों की सच्चाई क्या है, उससे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरों में दिखाएं। ये आश्रम के पास जो लाइन लाइन से नल लगे हुए हैं,
3 और 3 6 और 2 8 नल लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी नल लगे हुए हैं यहाँ आश्रम के आसपास में। इसी को लेकर मैं बात करूंगा, जानूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर कुछ गांव के लोग, उनसे जानता हूँ, समझता हूँ कि इस नलों की सच्चाई के बारे में क्या है। ये नलों के बारे में क्या कहना है आपका, क्या है? जल, ये तो नल तो जल के लिए है, जल पीने के लिए। अच्छा, तो जैसे कि बताया जाता है कि नलों का जो लोग पानी ले जाते हैं इसका तो फायदा पहुंचता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कैंसर तक की बीमारियां दूर हो गई। तो इससे लगर क्या देखो ऐसा है, जो यानी सच्ची श्रद्धा लेके आते हैं उनको तो भला होता ही है, होता है तो वो जल भी ले जाते हैं यहाँ से, यानी जो रज है मिट्टी है वो भी ले जाते हैं। और वो तो है परमात्मा जाने, यानी जल से भला हो रहा है या कैसे यहाँ आने से भला हो रहा है। हाँ हाँ, परमात्मा के नाम से। परमात्मा के रूप में आप किसमें देखते हैं परमात्मा? परमात्मा तो यानी जिनका भला हो रहा है उनके लिए तो परमात्मा ही है। कौन है परमात्मा? यानी सागर ईश्वरी को मान रहे हैं, जो उनके यहाँ पर आने से उनके बाद से फायदा हो रहा है, उनके दाम पे आने से। अच्छा, भोले बाबा के आने से जी। अच्छा, तो परमात्मा है वो ना। हाँ, तो आप जो है उनको परमात्मा मानते हैं? हम परमात्मा मानते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि उनका बताया गया कुछ चमत्कार के बारे में भी कुछ जानकारी है आपको? कुछ बताया जाता है? चमत्कारी का इतना बड़ा पतला बना दिया, आकाश, धरती, आसमान जो भी आप देख रहे हैं तो सब उनकी तो बनाए हुए हैं परमात्मा के। अच्छा, उन्हीं के बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, तो भगवान वगैरह ये कोई कुछ नहीं है, यही इन्हीं को भगवान मानते हैं आप? हाँ, भगवान तो नया का सत्ता है। अच्छा, नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि इन्हीं का सब बनाया हुआ है ये। और नया का सत्ता बना हुआ, कोई दिखती नहीं है वो। अच्छा, हाँ, उन्हीं ने बनाया है। तो अपनी आंखों से आपने कोई चमत्कार देखा है क्या? हाँ, चमत्कार तो बाजीगर दिखाते हैं, चमत्कार तो वैसा बनाते हैं। हाँ, जलेबी बनाते हैं, क्या क्या बना देते हैं। नहीं, जैसे तो सुदर्शन चक्र के बारे में कुछ देखा है आपने कोई? हमने नहीं देखा। अच्छा, तो आप फिर कैसे बता रहे हैं इस तरीके उन्होंने बनाया हुआ है? तो और जब आप किसी चमत्कार नहीं बता रहे हैं कि चमत्कार, तो फिर ये बाबा चमत्कार हम ये देख रहे हैं, जो पेड़ पौधे, आकाश, बाग, ये 10 फुट का मकान बना करके उस छत को तमन घंटे व्रत करते हैं। परमात्मा ने ये आसमान टांग दिया है। सूरजपाल और भोले बाबा को इनका कहना मानना है कि परमात्मा यही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश राठौर के साथ जुम्मन कुरैशी, हिंदी खबर, कासगंज। हिंदी खबर की टीम लगातार सूरजपाल और भोले बाबा के गांव बहादुर नगर में बातचीत कर रही है और उनके परिजनों से भी बात की और उनके पड़ोसी हैं उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे। सूरजपाल से भोले बाबा कैसे बने? या तो साहब ऊपर की देन है, कुदरत की देन है। जैसे कि बताया जाता है कि कुछ उनके जो भक्त हैं से तो बताते हैं कि वो उनके जैसे कि चमत्कार के बारे में बताते हैं। चमत्कार आपने कोई देखा उनको? वो कोई बाजीगर थोड़े से चमत्कार करेंगे, वो इंसानियत को पाठ पढ़ा था। हाँ? जैसे कि बता, तो ये यहाँ पर कब से आना नहीं हुआ उनका? काफी दिन हो गए, जो हम बता रहे हैं, जो टेस्ट में जमीन कराए गए तब से नहीं आए। कितने आश्रम है उनके? आश्रम तो हमें साहब एक हुई, हमें तो आश्रम दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, मेरे के नाम पर तो कुछ है ही ना। जैसे यहाँ पर बहुत सत्संग हुआ करता था उनका यहाँ गांव में, हाँ, तो कितने टाइम से यहाँ नहीं हुआ है? बहुत दिन हो गए। क्यों, ऐसा क्या है? यहाँ पर जमीन की कमताई थी, जनता ज्यादा आती, यहाँ पर फसल रद्द हो जाती, इसलिए। जैसे कि बताया जाता है कि ये सूरजपाल और भोले बाबा पुलिस में भी नौकरी किया करते थे, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ के फिर बाबा बनने का ऐसा क्यों ठाना? नौकरी करिए बनना, बाबा का जनता ने बिना नौकरी करने ही ना दे। ऐसा क्यों क्यों नहीं करने? ऊपर वाले की देन है। नहीं, जैसे आप पड़ोस के हैं उनके, तो आपको जानकारी तो होना चाहिए कुछ। हाँ, तो हम जानकारी बता रहे हैं। जैसे कि जो एक हादसा हुआ जनपद हाथरस में, 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? साहब वे तो निकल गए, लेकिन निकलने पर भाव है, हमें तो जाने पक्की साजिश है, पक्की साजिश है। ये सूरजपाल और भोले बाबा आपके कौन? हमारे तो आपका उनसे कैसे संबंध, आना जाना कैसा था? जैसे गांव वाले से संबंध है वैसे हम लोगों से संबंध है, परिवार जैसे संबंध कोई नहीं है। वो यहाँ कब से नहीं आए? बहुत सालों से नहीं आए यहाँ। तो ये कैसे बने, मतलब सूरजपाल और भोले बाबा कैसे बने फिर? अब ये तो हमें नहीं पता कैसे बने हैं। जैसे कि मतलब बताया जाता पहले ये पुलिस में थे, पुलिस में नौकरी करते थे, उसके बाद में बताया गया ये बने हैं बाबा। हाँ, तो पहले पुलिस में थे ये, नौकरी करते थे।
तो मतलब जो है जैसे कि आपके परिवार के लोग हैं, जैसे आपके पापा वगैरह से कैसे के संबंध थे उनके यहाँ पर? हम वैसे ही थे, कुछ संबंध नहीं थे, मतलब परिवार जैसे, गांव जैसा ही रिश्ता था हम लोगों का उनका। तो जैसे यहाँ पर वो सत्संग करते थे तो काफी लोगों की यहाँ भीड़ भाड़ आया करती थी, क्या आप लोग आते जाते हैं क्या? हम लोग हाँ। जैसे वो यहाँ सत्संग किया करते थे तो जैसे उनके अनुयायी जो भक्त थे उनके आते थे, अब आना जाना है उनका कि नहीं? आना आना तो है, लेकिन हम लोग अभी नहीं जाते हैं। तो इतना बड़ा जो हादसा हो गया, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसके बारे में क्या कहना, उनकी गलती क्या है उसमें, वो तो चले गए, उसके बाद हुआ ना कि हादसा। तो मेरी गलती, मेरी निगाह में तो